ऊष्मीय चालन की समीकरण, ऊष्मीय चालन की समीकरण, इक्वेशन ऑफ थर्मल कंडक्शन। इक्वेशन ऑफ थर्मल कंडक्शन, देखिए क्या होती है ऊष्मीय चालन की समीकरण। ये जो ऊष्मीय चालन की समीकरण होती है ये स्थायी अवस्था के लिए परिभाषित करते हैं, स्थायी अवस्था के लिए परिभाषित होती है। स्थायी अवस्था के लिए परिभाषित होती है भाई, वेरिएबल यानी कि परिवर्तित अवस्था के लिए नहीं होती है। तो देखिए भाई इसको डिराइव करते हैं। ये आपके स्थायी अवस्था में ये आपने एक छड़ ली जिसकी ये जो लंबाई है ये L है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो है A है। आपने इसकी जो ये रेडियल सरफेस है, ये वक्राकार सतह है छड़ की, ये वाली सतह क्या की हुई है, ऊष्मा रोधी की हुई है। अब यहां से कोई ऊष्मा आप प्रवाहित कर रहे हैं dQ/dt, तो जितनी प्रवाहित करेंगे उतनी ही आपको इस एंड पर मिलेगी। अगर यहाँ पर ताप T1 है और यहाँ पर ताप T2 है तो भाई T1 की वैल्यू T2 से ज़्यादा होगी, तभी उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ ऊष्मा प्रवाहित होगी। चलिए भाई, अब ये जो ऊष्मा प्रवाहित हो रही है dQ/dt, ऊष्मा प्रवाह की दर, ये बोलेंगे हम ऊष्मा प्रवाह की दर dQ/dt। तो ये ऊष्मा प्रवाह की दर जो है dQ/dt इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होगी। ये जो तापांतर है T1 माइनस T2, इसके समानुपाती होगी T1 माइनस T2, और लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होगी, ये होता है। तो ये ऊष्मा प्रवाह की दर होती है आपकी ऊष्मीय चालन की समीकरण में। तो ये हो गया dQ/dt इज प्रोपोर्शनल A T1 माइनस T2 अपॉन इसकी लंबाई L। इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करते हैं तो ये dQ/dt इक्वल्स टू होता है KA/L T1 माइनस T2। ये है आपकी ऊष्मीय चालन की समीकरण। ये स्थायी अवस्था के लिए ही परिभाषित है K/L। यहां पर K एक नियतांक है जिसको बोलते हैं ऊष्मीय चालकता। चालकता, इस K की जो इकाई होगी, तो देखिए dQ/dt क्या हो गया आपके ऊष्मा प्रवाह की दर, ये हो गया वॉट, ये मीटर स्क्वायर, तो नीचे रह जाएगा मीटर, और ये केल्विन। इकाई आपको दे रखी डायमेंशन वी में आप निकाल ही सकते हैं। अब देखिए K जो सबसे ज्यादा होती है वो सबसे ज्यादा होती है सिल्वर की, फिर कॉपर की, फिर गोल्ड की Au, और फिर होती है एल्यूमिनियम की। तो अगर चालकों में ऊष्मीय चालकता की बात करें तो इन चालकों में ये ऑर्डर रहता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, इस पे बेस न्यूमेरिकल अभी करेंगे। देखिए ये एक स्पेशल केस है, ये एक चालक छड़ है, ये यहां पर आप इसमें ऊष्मा प्रवाहित कर रहे हैं dQ/dt, इधर प्राप्त हो रही है साम्य अवस्था में, स्थायी अवस्था में dQ/dt, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। तो ये एक छोटा सा अल्पांश है, इस अल्पांश की लंबाई कितनी है dx है, इसमें भी यही ऊष्मा प्रवाहित होगी dQ/dt, इसकी dx होगी, अनुप्रस्थ काट का A हो गया, और इसका तापांतर है डेल्टा T। तो यहां पर जो dQ/dt इस अल्पांश से प्रवाहित हो रही होती है माइनस KA/L डेल्टा T। माइनस चिन्ह यह बता रहा है यहाँ पर, माइनस चिन्ह, कि जिस दिशा में ऊष्मा प्रवाह हो रही है ताप उसमें घट रहा है। तो ऊष्मा प्रवाह की दिशा में क्या हो रहा है, ताप घट रहा है। ये फॉर्मूला याद रखना है। चलिए भाई, आपको इस पर बेस न्यूमेरिकल कराते हैं। ये दो चालक छड़ है, इन दोनों को इस तरह से श्रेणी क्रम में, ये इस तरह से दोनों को एंड टू एंड कनेक्ट किया हुआ। ठीक है, अब यहां पर ये T1 ताप है और यहां पर ये T2 ताप है।
स्थायी अवस्था में यहाँ पर जो ऊष्मा प्रवाहित हो रही है वो ही आपको यहाँ पर प्राप्त हो रही है। तो स्थायी अवस्था में इनका जो संधि बिंदु है, इस संधि बिंदु का ताप कितना होगा, तो आपको निकालना है संधि बिंदु का ताप। तो देखो भाई यहाँ पर इसका एरिया ए, ये K1, इसकी लंबाई L1, ये K2, एरिया इसका भी ए ही है और इसकी लंबाई L2 है। तो दोनों के लिए dq बाई dt समान होगा। तो ये हो गया K1 A बाई L1 और ये T1 माइनस टी, तो T1 माइनस टी। इसके लिए बात करें तो ये हो गया K2 A बाई लंबाई कितनी इसकी L2 और ये हो गया T माइनस T2। ए कैंसिल कर दो। अब यहाँ पर ये आ गया आपका K1 बाई L1 T1 माइनस टी और K2 बाई L2 T माइनस T2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करने के बाद T आ जाएगा। तो ये ऊष्मीय चालकता की चालन की समीकरण याद रखना, ऊष्मीय चालकता की समीकरण, ऊष्मीय चालन की समीकरण।